यो पुणकम भूमि महीलाणम और आदि में तिगढ़नम संसमहंडनम नत्थी की जिने हिम निदिठम कहते हैं 6 सन मन में 3 हीन सनन ही होते हैं कर्म भूमि की महिलाओं अन वज्र सब नाराज वज्र नाराज और वज्र नाराज उनको नहीं होते वज्र सब नाराज भी नहीं होते हैं वज्र नाराज भी होते हैं नहीं नाराज भी ये 3 सनन कर्म भूमि की महिलाओं को नहीं होते अर्ध नाराज कीलक और असंत त्रिपाठिका ये 3 ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने आने वस्तु स्वरूप उसको जाना और उनकी वाणी में आया आदिमती सहननम नत्थी जिन्हें प्रारंभ के 3 सनन कर्म भूमि महिलाओं को नहीं होते भोग भूमि की बात नहीं हो कर्म भूमि आने जो चक्रवर्ती की पटरानी आदि होते हैं उनको भी अर्धनाराज सनन होता है 4थे नंबर का शुरू के 3 नहीं होते जो कि हीरे को चूर करके स्वस्तिक बना देती और 32 ग्रास चक्रवर्ती के इनके 1 ग्रास पचा सकती उसका इतना इसके आगे के नहीं होते आने कर्म भूमि की स्त्रियों के माने अंत के 3 अर्ध नाराज सनन ही उदय होते और आदि के 3 वज्र नाराज सनन आदि देखो सीता कौन थी कर्म भूमि की थी नहीं और आरिका में खुद तपस्या भी किया आरिका पे कहाँ तक गई उससे आगे जाने की अर्ध नाराज उसको सनन था इसलिए अर्धनाराज सनन के कारण कहाँ तक गई 100 में तक प्रतीन्द्र हो गई लेकिन नवग्रवेक में नहीं अगर कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज भी है पहले गुणस्थान भक्ति क्या और उनको अगर सनन है यानी नाराज सन है नाराज के तो नवग्रवेक तक पहुँच जाते हैं ना बर नंबर इस पर अरे गुणस्थानों को नहीं बताया खैर गुणस्थानों में आप लगा लेना 3 हीन माने असंत त्रिपाठिका वाला 7 में तक जाता है कहाँ तक जाता है या 3 हीन वाले और जो माने क्या कहना चाहिए दूसरे और तीसरे नंबर का जो सैनन है वो उपशम श्रेणी तो चढ़ जाएगा क्षपक श्रेणी और क्षपक श्रेणी सिर पर कौन चढ़ेगा प्रथम वज्रवर्षम नाराज सनन वाले ही चढ़ेंगे कि इसमें दिया नहीं है देख लेना इस प्रकार सनन के विषय में चर्चा हो गई अब आगे कहते हैं अब वर्ण नाम कर्म आगे ये प्रकृति आपको सब देखेंगे वो 5 प्रकार का है गंध नाम कर्म 2 प्रकार रस नाम कर्म 3 माने कितने प्रकार का है वो भी 5 प्रकार का है स्पर्श नाम कर्म वो 8 प्रकार का है आनुपूर्वी नाम कर्म वो ये पिंड प्रकृतियाँ चल रही हो 4 प्रकार के हैं गत्यान प्रायोग्यन पूर्व त्रिंज गत्या एक हाथ पिपला की बात ही गत्यानुपूर्वी तो होता क्या इस गत्यानुपूर्वी में मान लो कोई देव है और उसको मनुष्य हो रहा है तो उसके देवायु तो समाप्त हो गई मनुष्य आयु का उदय चालू हुआ तो उस शरीर से वो प्रस्थान करेगा वो देव तो मनुष्य आयु के उदय में करेगा कि देवायु के उदय में है हाँ देवायु समाप्त मनुष्य जिसके मनुष्य आयु का उदय होता उसके मनुष्य गति का उदय होता है कि देव गति का और उसको मनुष्य गत्यानुपूर्व का उदय होता है कि देव गत्यानु मनुष्य गति लेकिन उसके आत्मा का आकार जिस शरीर को छोड़ा है उस शरीर के आकार रहता है आकार क्यों नहीं बदला जब जन्म स्थान जाएगा तब उसका आकार टोंटी से निकला हुआ जल
तब तक वो उसी आकार में रहता है जब तक कि तबेले में नहीं तबेले में पहुंचने पर उसका आकार बदल जाता है। तो उसको आप उसका आकार जरूर जिस शरीर को छोड़ा है, परंतु वो देव है कि मनुष्य? वो मनुष्य है। वो मनुष्य एक साधक संत थे, वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं, वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं। तो मैंने कहा आने देवायु देवगति देवगत्यान मोड़े से अगर उत्पन्न इनका एक साथ में उदय होता है। मनुष्यायु मनुष्य गत्यानुपूर्वी मनुष्य गति इनका साथ में उदय हो। वो मनुष्य है, वो देव नहीं है। आकार जरूर उसके शरीर का देव के आकार, इसलिए अपन उसको देव नहीं कह सकते हैं। क्या कहेंगे? मनुष्य। ये ध्यान रखना हो। ऐसे गत्यानुपूर्वी नाम ही इसका नरगत्या गति प्रायोग्य ना प्रायोग्य लिखे। क्या शब्द देते हैं बरा? नरगति प्रायोग्यानुपूर्वी त्रिंच गति प्रायोग्यानुपूर्वी मनुष्य गति प्रायोग्य। और इसका उदय अधिक से अधिक आने 3 मोड़े वाले के 3 समय, 2 मोड़े वाले के 2 समय, 1 मोड़े वाले के 1 समय, और ऋजु गति वाले के उदय नहीं होता है। और इसके बाद इसका उदय समाप्त, उदय नहीं रहता है, बस 3 समय अधिक। और सुनने माने कहीं लिखा हो पढ़ाओ देख लेना, त्रस्त जीवों को 2 से 3 मोड़े नहीं होते। वो तो स्थावर जीव ही निष्कुट क्षेत्र कोने कोने एक कोने का दूसरे कोने में कहीं उत्पन्न होना होता, उसको 3 मोड़े होते हैं। बाकी त्रस्त जीवों को 3 मोड़े नहीं होते। 2 मोड़े में वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार ये 13 और 1 विहायु गति। देखो इसमें विहायु गति लेते हैं, निर्माण नहीं लेंगे हो। विहायु गति प्रशस्त और अप्रशस्त ये पिंड प्रकृति 14 हो गई। कितने हो गई? 14 विहायु गति हुई प्रशस्त। इस तरह सब 14 पिंड प्रकृति इनकी कुल मिला करके 65 हो गई। कितने हो गई? 65। और अपिंड प्रकृतियाँ 28 वे इस प्रकार है, 65 और 28 93। और शरीर को मिलाओगे तो 103 और वर्णादि को करोगे तो 113 123 जो करना। और फिर भी बहुत भेद होते हैं स्थिति की अपेक्षा, असंख्यात भेद, क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी 20 कोड़ा कोड़ी। और परमाणु की अपेक्षा अनंत है, अनुभाग की अपेक्षा अनंत है। क्या है? और प्रकृति उदय स्थानों की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण है। चलिए आगे अपिंड प्रकृति अगुरु लघु नाम कर्म सबके साथ लगा देना। उपघात परघात उच्छ्वास आताप उद्योत तरस नाम कर्म बाधर नाम कर्म पर्याप्त नाम कर्म प्रत्यक्ष नाम कर्म स्थिर नाम कर्म शुभ नाम कर्म शुभग नाम सुस्वर आदि यशक कीर्ति नाम कर्म निर्माण नाम कर्म तीर्थंकर। और अशुभ में स्थावर नाम कर्म सूक्ष्म नाम अपर्याप्त नाम कर्म साधारण शरीर नाम अस्थिर नाम कर्म अशुभ नाम कर्म और दुर्भग नाम कर्म दुस्वर अनादेय नाम कर्म 27। और अंत में अयश कीर्ति ना है। कुल ये 28 10 तो जोड़े हैं। कितने? तो 10 के 20 तो वो हो जाएगी। और अगुरु लघु अष्टक, अगुरु लघु को आदि लेकर के 8। अगुरु लघु निर्माण जोड़ा ही बोलना हो। अगुरु लघु निर्माण आताप उद्योत उपघात परघात उच्छ्वास तीर्थंकर आने ये अपिंड प्रकृति है। और एक निर्माण कौन सा है? निर्माण भी इसमें लिया कि नहीं लिया? निर्माण आ गया, क्योंकि व्यायु गति उसमें जोड़ दी नहीं, तो निर्माण इसमें लेना चाहिए। अगुरु लघु निर्माण 17 नंबर में है 14वें नंबर में है नहीं सुस्वर 15 में है 17
17 नंबर पे निर्माण, बराबर 17 नंबर पे, 17 नंबर पे आ गया। माने इन्होंने विहाय गति को उसमें ले लिए। सूत्रकार में अपन सूत्र बोलेंगे नहीं तो सूत्र में निर्माण है, विहाय गति जमती नहीं होगी तो आचार्य भगवान ने निर्माण और विहाय गति उधर डाल दी। बढ़िया। यहाँ पर कोई भ्रम कर सकता है कि आताप प्रकृति का उदय अग्निकायिक में भी होना चाहिए, क्योंकि जो संताप करे अर्थात उष्णपने से जलावे वह आताप कहा जाता है। अतः भ्रम की दूर करने के लिए आग से भिन्न आताप का लक्षण आने, आताप नाम कर्म अलग है और उष्ण नाम कर्म अलग है। अग्नि के तो उष्ण नाम कर्म होता है और सूर्य बिंब में जो बादल पृथ्वी काय के उनके आताप नाम कर्म। ध्यान देना, आताप नाम कर्म में मूल में ठंडा उसकी करना उष्ण होती, और अग्नि तो मूल में भी उष्ण और उसकी प्रभा भी उष्ण होती। यहाँ पर ठीक है, वो उसको स्पष्ट करे। स्वयं आचार्य भगवान 33वें गाथा में कहते हैं, मूल लुण पहा अग्गी आदावो होदी उन्न सैय पहा, और आई छे तेरी छे और उन्नून उन्नून पहाऊ जो। बोलिए। बहुत बढ़िया। देखो, मूल और प्रभा जिसकी दोनों उष्ण हो, जिस कर्म के उदय से उसको कहते अग्नि। यानी अग्नि के तो उष्ण नाम कर्म का उदय स्पर्श है नहीं, 8 प्रकार का उसमें। और आताप नाम कर्म का उदय किसे, जिसकी प्रभा उष्ण हो लेकिन उष्ण नहीं हो, इसलिए आदावो होदी उष्ण सय्य पब्बा लिखा। और किसके होता, आईचे अर्थात आदित्य सूर्य बिंब में जो बादल पृथ्वी का जीव उनके होता है जो तिरंछ है। ठीक है। और तिरंछ जो होते हैं उनके माने उद्योत नाम कर्म का, और तिरंछ सबके नहीं होता है, किसी किसी के होता है। इसलिए उष्ण नाम कर्म जिसके, और उद्योत नाम कर्म मूल में भी ठंडा और प्रभा भी ठंडी, चंद्र विमान आदि और भी नक्षत्र है उनमें क्या होता है, मूल भी ठंडा शरीर भी, और जो प्रभा बनती वो भी ठंडी बनती है। आग के मूल और प्रभा दोनों ही उष्ण रहते हैं, इस कारण उसके स्पर्श नाम कर्म के यानी उष्ण स्पर्श नाम कर्म का उदय न, और जिसकी केवल प्रभा किरणों का फैलाव ही उष्ण हो उसे आताप, यानी इस आताप नाम कर्म का उदय सूर्य के बिंब विमान में उत्पन्न हुए बादल पृथ्वी काय के तिरंज जीवों के समझना, तथा जिसकी प्रभा भी उष्ण रहित हो उसको नियम से उद्योत नाम कर्म जान। इस चंद्रमादि इस रीति से पिंड प्रकृति 14, अपिंड प्रकृति सब मिलकर के नाम कर्म की 42 अभेद विवक्षा से 14 और 28 42, और भेद करोगे तो 93। यदि सब भेद अलग अलग लिए जाए पिंड प्रकृतियों के उत्तर भेदों की तो पृथक पृथक गिना जाए तो 93 भेद होते हैं। अथवा शरीर नाम कर्म के 10 भेदों को भी यदि भेद विवक्षा से इसमें जोड़ा जाए तो 103 प्रकृतियाँ होती हैं। इसी पक्ष में 8 कर्म की मिला करके 158 प्रकृतियाँ होती है। 148 के स्थान पर कितनी होती है? यदि इन 10 भेदों का 5 शरीर में ही गर्भित कर लिया जाए तो 148 प्रकृतियाँ राजमार्ग अपने को 148 से ही चलेंगे, क्योंकि जो बंद उदय सत्व का प्रखंड पड़ेंगे नहीं उसमें 103 का नहीं है, 148 से चलेंगे 122। उसी से अपन गिनती करते हैं तो 48। और गोत्र कर्म के 2 भेदे, उच्च गोत्र नीच गोत्र। अंतराय कर्म की 5 दानांतराय, लाभांतराय, भोगा उपभोगा भी। इस तरह 8 कर्मों के 170 भेद होते। इन प्रकृति कर्मों का और आत्मा का किसके समान, दूध और पानी की तरह आपस में एक रूप हो जाना, यही बंध है। जैसे
योग्य पात्र में रखे हुए अनेक तरह के रस, बीज, फूल तथा फल सब मिलकर के मदिरा, शराब माने मादक भाव को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार कर्म रूप होने योग्य कालमान वर्णा नाम के पुद्गल द्रव्य योग और क्रोधादि कषाय का निमित्त पाकर के कर्म भाव को प्राप्त होते हैं। तभी उनमें कर्म पने की सामर्थ्य भी प्रकट होती। जीव के एक समय में होने वाले अपने एक ही परिणाम से ग्रहण संबंध किए हुए कर्म योग्य पुद्गल ज्ञानावरणादि अनेक भेद रूप होकर परंते, जैसे कि एक बार ही खाया हुआ यानी ग्रास, अन्न, रस, रक्त, मांस, अन्न, रस, रक्त, मांस आदि अनेक धातु रूप यानी परिणमता है। क्या बढ़िया उदाहरण है। अब कोई परमन करने वाला देखो योग्यता। अब इन सब कर्मों के भेदों का शब्दार्थ की अपेक्षा कार्य बताते, क्योंकि कर्मों के निमित्त से ही जीव की अनेक दशाएं होती। इस कारण अब प्रकृतियों का स्वरूप जानना बहुत जरूरी। और एक बात और जरूरी है, इनका क्रम भी आपको याद रखना, यानी कौन सी प्रकृति कौन से नंबर में आएगी ये ध्यान रखना, क्योंकि वो चार्ट जो अपन ने पढ़ा है वो बड़ा उपयोगी इसी के आधार से बना है। मति ज्ञान जो आवरण करे, मति ज्ञान को जो आवरण करे अथवा जिसके द्वारा तृतीय विभक्ति भी करो कर्ता भी करो, मति ज्ञान आवृत किया जाए अर्थात ढका जाए, उसका नाम। अब इसको 336 भेद कर देना मति ज्ञानावरण के। चलिए, शुद्ध ज्ञान जो आवरण करे वह कौन है? इसकी पर्याय समासयाद बादशाह की अपेक्षा जितना भेद करना कर लेना। अवधि ज्ञानावरण यानी इसके भी द्रव्य क्षेत्र काल भाग की अपेक्षा, नहीं तो देशावधि, परमावधि, सर्वावधि यानी फिर नहीं तो अनुगामी, अनुगामी, वर्तमान, हीयमान, अवस्था, प्रतिपाती, अप्रत्य। मन परिज्ञान को जो आवरण करे वह मन परिज्ञान, और केवल ज्ञान को आवरणोती ढके वह कौन है? केवल ज्ञानावरण। इस प्रकार ज्ञानावरण प्रकृति 5 है, उत्तर भेद अनेक होंगे। अच्छा, आवरणोति आवरीयते अनेनेति आवरणम, जो आवरण करता है जिसके द्वारा आवरण किया जाता है, अथवा आवरण मात्र, ऐसे यानी के भाव में 3 अर्थ कर लेना चाहिए, ठीक है न। यानी आवरण करता है जिसके द्वारा आवृत किया जाता है, या आवरण मात्र ऐसी व्युत्पत्ति है अर्थात जो आवरण करे या जिससे आवरण किया जाए या आवरण है। जो चक्षु से दर्शन नहीं होने देवे उसका नाम आवरण है। 6 नंबर में जन्मे चक्षु नेत्र के सिवाय दूसरी 4 इंद्रियों से जो दर्शन सामान्य अवलोकन को नहीं होने दे वह कौन? चक्षु। अवधि द्वारा दर्शन न होने दे वह अवधि। और केवल दर्शन अर्थात त्रिकाल में रहने वाले सब पदार्थों के दर्शन का आवरण करे वह कौन? केवल 9वें नंबर की हो गई। पहले इन 4 का नंबर चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल 9 हो गई, ठीक है न। अब आगे देखो, त्याने स्वापे ग्रद्यते दीप्यते सास्थ्यान ग्रद्धि ही निद्रा विशेष है दर्शनावरण। यानी धातु शब्दों के व्याकरण में अनेक अर्थ होते हैं, तदनुसार इस निरुक्ति से भी स्टे धातु का अर्थ होता है सोना। यानी सोना नहीं, वो चांदी सोना नहीं, सोना। गृधु धातु का अर्थ होता है दीप्ति। 2 धातु मिली हुए दीप्ति समझना। मतलब ये कि व्याकरण शास्त्र भी कितने धातु के भेद बताए हो। औजस हम औजस, इसके साथ में प्रत्यय लगाते तो शब्द बनते हैं, और धातु के साथ में तो क्रिया बनती, क्रिया। 10 प्रकार के लकार, एक लकार में 3 वचन, भूत और भविष्य न मालूम क्या, अनद्यतन और बहुत फिर कृदंत है, दिगंत है, ई प्रत्यांत, स्त्री प्रत्यांत है। कुछ शब्द अव्यय है जो
किसी में बदलते नहीं हैं। ऐसे बहुत लंबा चौड़ा व्याकरण शास्त्र भी इतना लंबा चौड़ा है कि 12 वर्ष तक अध्ययन करो तो भी पूर्ण नहीं होता है। मैं व्याकरण में निष्णात हो गया ऐसा कभी कोई कह नहीं सकता है, चाहे शाक्रायन और क्या है सिद्धांत कौमुदी। अरे लघु कौमुदी तो कुछ नहीं, लेकिन सिद्धांत कौमुदी तक कोई पढ़ लेवे तो भी व्याकरण का बहुत विद्या अपरंपार। अरे क्षाप संगीत ज्ञान का भी कोई पारावार नहीं। एक बात जरूर है, माने हर कला में सब निष्णात एक से एक बढ़कर एक से एक बढ़कर के, और अपना ज्ञान का शोषण कम है तो फिर क्या करें। हताश होने की बात नहीं, अपना प्रयोजन भूत काम नहीं आया, प्रयोजन भूत काम कर लेना। माने अपना तो प्रयोजन क्या है, स्व पर भेद विज्ञान पर क्या है और आत्मा क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है और विभाव क्या है, यानी हे क्या है और उदय उपादेय। पंडित परवर टोडरमल जी का एक प्रकरण आया 7वें अध्याय में, कहते हैं परीक्षा करके जीवादि तत्वों की परीक्षा करके श्रद्धान करना। ऐसे ही क्या कहते हैं, ऐसे ही श्रद्धान मत कर लेना, बराबर बराबर। अरे जरा बुद्धि लगा करके परीक्षा करना। तो वो भव्यात्मा कहता है और पदार्थ तो इतने हैं हम किस किस की परीक्षा करें। कहते डरो मत, केवल हे उपादेय की परीक्षा करनी अपने को। ने पदार्थ को गौण कर देना, छोड़ देना। हे को उपादेय मान लोगे न उपादेय को हे मान लोगे तो अनर्थ हो जाएगा। आपके सामने दो चीज़ है, विष और अमृत, तो उनकी तो परीक्षा करना। विष छोड़ने योग्य और अमृत ग्रहण करने योग्य है, इसमें भूल नहीं करना। और उसमें भी आगे वो क्या कहता है, अगर भगवान ने जिनको हे कहा हम उनको हे मान लेंगे और उपादेय का उन, अरे मान तो लेगा लेकिन भावभासना के लिए तो तुम्हें अपने विवेक से काम करना पड़ेगा। भगवान ने कहा तो ठीक है, लेकिन तुझे भी भावभासना होनी चाहिए कि ये है और ये उपाय, अर्थात आश्रमबंध है संबर निर्जरा उपादेय मोक्ष उपादेय है। पाप तो सर्वथा है ही। इसलिए यानी प्रखंड के अनुसार देख लेना बहुत बेहतर। माने उसमें घबराने की बात नहीं, मतलब देखो ज्ञान का पारावार नहीं है तो हो जाए। एक हमने तो बच्चों की पुस्तक में पढ़ा, देखो सही, एक कृषक आने बीच में पर्वत पड़ा था तो उसमें खेती में पानी नहीं बरसता था, कम बरसता था, और उधर वाले के ज़्यादा बरसता था। तो उस कृषक ने सोचा कि इस पर्वत के कारण से मेरा खेत सूखा रह जाता, मुझे फसल की उपलब्धि नहीं होती। अंदर में संकल्प कर लिया और फावड़ा खुदार ले करके खोदने पर्वत को। कोई सज्जन क्या करते, पर्वत को खोद करके दूसरी जगह डालो। पर्वत को, तुम्हारी जिंदगी कितनी है, तुम इतने पर्वत को खोदे, ये बात मत पूछो। मैंने अपना काम चालू कर दिया, मैंने अपना काम क्या उसका देखो। तो उधर कहीं मत देखो, आप तो अपना काम चालू कर दो, काम हो जाएगा। बहुत थोड़े ज़्यादा कोई हो जाए, और अच्छा ज्ञान है तो सोने में सुगंध, कोई बात नहीं है। बाकी सबका अक्षर संवेग सरीका नहीं रहता, तारतम्यता रहता है। किसी को एक बार में, किसी को 2 बार में, किसी को 3 बार में, 4 बार में, किसी को 5, किसी को 6, किसी को 7, किसी को 10 बार में भी याद नहीं होता। हमारे साथ में भोपाल के एक ब्रह्मचारी जी थे, हेमराज जी करके,
पता नहीं वो जो भी हो, उदयपुर वहाँ आए थे, रहते थे और व्याकरण पढ़ते थे हमारे साथ में, लघु कौमुदी। वो एक सूत्र को यानी पौन घंटे तक माँ धान मंडी से शुद्धि के लिए जाते थे आयर नदी के पास में, और लौट करके आते थे तो कम से कम 1 घंटा लगता था एक सूत्र को रटते जाते रटते जाते रटते जाते। बहुत गजब का, बहुत पुरुषार्थ किया, कहना पड़ेगा उन्होंने, लेकिन पढ़ते थे साथ में। एक बार गुरुजी बता दे, 2 बार, फिर 2-3 बार हम उनके साथ में लगाते थे। मेरे को बहुत पुरुषार्थ किया उन्होंने, गजब का। बोले कैसे नहीं होगा, करके रहूँगा। कहते नहीं, करत करत अभ्यास के सिल पर होत है, रसड़ी आवत जात है सिल पर हो। और भाई जो पूर्व में जिन्होंने अच्छा ज्ञान दान दिया है, कुछ ज्ञानावरण कर्म के लिए छोटे काम नहीं किए, उनको जल्दी हो जाता है। एक हमारे मित्र थे, ओ हो इतना श्रेष्ठ क्षोभम, एक बार में याद होता था। अच्छा, उस समय उनको एक बार में याद होता था और हमको तो कई बार में याद होता था। तो हम क्या कहते हैं, छल से पहले जैसे द्रव्य संग्रह वगैरह तो पढ़ लेते, याद कर लेते थे। फिर उनसे कहते थे, देखो भैया ये द्रव्य संग्रह की गाथा आप पहले याद करते, हम पहले याद करते, तो पहले याद करके और फिर इसके बाद में उनको हमें सुनाई को हम सुना देते। गजब के, देखो इतने। और आपकी कोई पूजा वगैरह की जयमाल वगैरह 2 बार पढ़ ले तो याद हो जाता, 2 बार। इतना बढ़िया खयोसम, इतना बढ़िया कंठ, और उनके प्रति हमारा लगाव भी ज़्यादा था। लेकिन होनहार की बात है, 10वीं क्लास तक तो हमारे साथ में पढ़े। इसके बाद कॉलेज तो विद्यालय में पिताजी को समझा दिया। पिताजी को कहा कि 5 रुपए में कमरा किराए मिल जाएगा और आपकी ट्रक आता माल लेकर के आड़तिया की यहाँ तो घर से सामग्री आ जाएगी। काय को 20 रुपये यहाँ फीस भरो विद्यालय में। पिताजी समझ गए। तो मेरे मोह था नहीं, तो पिताजी से कहा, पिताजी इनको विद्यालय से अलग मत करो, मत करो, मैं हाथ जोड़ूँ। पिताजी ने भी नहीं माना, होनहार होता है। फिर भी ममत्व था, एक खोली ले ली, 3 विद्यार्थी देते थे। मन नहीं मानता था, पहुँच जाते थे तो वो झूठे बर्तन पड़े हैं, सो रहे हैं। तो मैंने कहा अभी तक सवेरा नहीं हुआ। अरे रात को सिनेमा देख करके आए थे, रात को सिनेमा देख करके आए थे। मैंने कहा गए काम से। अच्छा, और लगभग मैं समझो 2 महीने नहीं रहे होंगे। 2 महीने आड़त के यहाँ से 200 रुपये कितने लिए और बम्बई चले गए। पता ही नहीं किसको कहाँ चले गए। और 15 दिन में उसको उड़ा खा पी करके फिर आए। फिर घर पे रहे 1 महीने, सुनो सही। और ऐसे रहे कि जैसे कि बहुत अच्छे हो। और फिर देखा कहाँ, तो पिताजी की दराज से 1000 रुपये चट किए और गायब। दूसरी बार गए, फिर वो नहीं मिले। लेकिन होनहार की बात है, हम 3 वर्ष 3.5 वर्ष मलकापुर रह करके इंदौर आए थे। और इंदौर में इंद्र भवन में रहते थे। तो प्रकृति आने शुद्धि के लिए इधर नाले से आगे तिलक नगर मैदान था, जाते थे। और वो डबल रोटी साइकिल पे पीछे पेटी और डबल रोटी बेचते थे। तो अरे 6-7 वर्ष साथ में रहे तो पहचानेंगे कि नहीं? बिल्कुल पहचान लिया। तो वो उनका निकलना हमारा सड़क पे बेच। तो हमने बिल्कुल नीचा मुख करके जैसे जाने नहीं ऐसे। और एक पत्र लिखा उनके पिताजी को, बहने जी को, कि आप अपने बेटे को चाहते थे। आ भी गए। वो आश्रम में ठहरा भी दिया, जो सामने त्रिलोक भवन जहाँ लाइब्रेरी। मैंने कहा देखो अभी निकलेगा और पकड़ लेना और छोड़ना मत, कुछ भी कहे तो धोखा दे जाएगा वो। तो बहनोई जी वगैरह थे, निकला चट से पकड़ लिया
और पकड़ लिया तो कब आए, कहाँ से आए, कहाँ ठहरे वगैरह। आश्रम में ठहरे, अरे आश्रम क्या अपने यहाँ दुकान वगैरह बहुत अच्छी व्यवस्था। वहाँ गए देखा दुकान में आदमी काम करते थे बहुत। कि आपका सामान कहाँ है? आश्रम में रखा है। कि आश्रम से ले आओ सामान भेज दिया। वो सामान लेवन के आए थे और वो गायब, सारी दुकान सब छोड़ करके। मैंने कहा आप तो गए हाथ से, वहाँ जा कर के देखो तो सब जितने कर्मचारी थे कहते इतने इनको लेना देना था, यानी कहाँ जाते थे, अब कहाँ नहीं, इसके बाद कोई पता नहीं। बहुत जीवन में कितने उतार चढ़ाव है, जितना उनके पिता माँ को सबको दुख हुआ होगा, हमको बहुत हुआ। यानी लेकिन क्या होनहार बलवान होता है। चलिए, तो ये अपन यहाँ पर आए, तारतम्यता बहुत होती है शास्त्र में। किसी को माने हताश होने की जरूरत नहीं। मोक्ष मार्ग में ज्ञान की उतनी महिमा नहीं, महिमा विशुद्धि की। बाहरी आचरण की भी उतनी महिमा नहीं समझे। आप 10 उपवास कर लो, 5 उपवास कर लो, उसकी महिमा नहीं, महिमा विशुद्धि की। आपने उपवास किया, आपकी विशुद्धि बढ़ी, बहुत धन्यवाद। आपने मंदिर गए, विशुद्धि बढ़ी, आपको धन्यवाद। यानी मोक्ष मार्ग में अगर किसी की विशुद्धि की महिमा है, किसकी? हाँ, आज भी हमारे दिमाग में तो लब्धि सार, सपना सार जो कुछ हो, और योगान योग की बात है। विशुद्ध सागर जी का वर्षा योग हुआ। मैंने कहा आपका नाम बहुत अच्छा रखा, यानी ग्रंथों में विशुद्धि नाम है। विशुद्धि शास्त्र में यानी लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि, अधकरण की विशुद्धि, अपूर्वकरण की विशुद्धि, अनिवृत्त। अरे एक जगह नहीं होती, और ये विशुद्धि काम करती है और कोई काम नहीं करता है। विशुद्धि अगर दर्शन मोहिनी का उपशम करने वाली है तो 3 करण की विशुद्धि, अनंतानुमंदी देवी को यानी विदाई देने वाली है, विसंयोजन करने वाली है तो 3 प्रकरण की विशुद्धि। और द्वितीय बार अगर उपशम करने वाली है द्वितीय उपशम के लिए तो 3 करण, और दर्शन मौखिक छपना तो 3 करण की विशुद्धि, चारित्र मोह की उपसामना के लिए तो 3 प्रकार की विशुद्धि, और चारित्र मोह की क्षपना के लिए तो 3 प्रकार की विशुद्धि। अब कोई पूछे वीतराग परिणाम से कभी कर्म का बंध नहीं होता है, कर्म के अनुभाग स्थिति आदि घटा बड़ी नहीं होती है। इन परिणामों से तो आपने कार्य पढ़ा होगा, अधकरण के, अपूर्वकरण के, अनिवृत्तिकरण के कार्य बने, बताए कि नहीं बताए। तो ये विशुद्धि का मतलब कि कषाय जो देवशा स्थान है उनमें हल्का पनाना, तीव्र पना नहीं, उसमें हल्का मंद पना आना, उसका नाम है विशुद्धि। तो प्रत्येक भावनात्मक अगर विशुद्धि आपकी बढ़ती है, यानी लक्ष्य एक ही रखना चाहिए, मेरे पर। और कभी कभी देखो आप सावधानी रखते हुए, अपन अल्पज्ञानी है, अबोध है, सब कुछ है, कोई छोटा मोटा निमित्त पा करके अगर अपने को संक्लिष्टता होती है, ध्यान देना, वो संक्लिष्टता अपने महीने की विशुद्धि को खत्म कर देते। महीने भर में आपने जो विशुद्धि प्राप्त करी है उसके ऊपर पानी फेर देती है। इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखना, हमारी विशुद्धि कम नहीं होने पावे, हमारी विशुद्धि बिगड़ने नहीं पावे। और भाई 4-6 सबके बीच में आप लोग रहते हो और इतनी सहनशीलता नहीं है तो बहरे बन जाना, यानी कौन क्या कह रहा है सुनना ही नहीं। जैसे हम बहरे बन गए, 10 गाली दे दो ओम नमः चलेगा। अच्छा, और कर्नाटक भाषा में 10 गाली भी हंसते रहेंगे हम, क्योंकि वो भाषा हमको समझ में नहीं आती। ध्यान रखना, विशुद्धि से क्या होता है
इसका मालूम नहीं, इतना बड़ा नुकसान होता है। जैसे ये जो अभी कोरोना चल रहा नहीं, यानी कोई भी देश हो, अपने भारत देश हो, मध्य प्रदेश हो, इंदर 25 वर्ष पीछे पड़ा गया। 25 वर्ष में हम वो लेवल पे नहीं पहुंच सकेंगे। कितने? 25 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पर आ गए। 25 करोड़ लोग जो कल कारखानों में काम करते थे, आज कुछ भी नहीं उनके पास, सब माने रोडपति हो गए कि एक झट। इसलिए व्यवहार में कहते हैं 100 सोनार की एक लोहार की, सोनार की कितनी करो, एक लोहार की। भैया ऐसा जीवन में कोई भी 100 वर्ष का भी उम्र का होगा, उससे भी पूछोगे तो ऐसा जमाना हमने कभी देखा नहीं। यानी मंदिरों के अगर खोता है तो ताला कभी लगा, कर्फ्यू भी बाहर में होगा आपको, लेकिन मंदिरों के ताला नहीं लगते हैं। मंदिर आज तो मंदिरों के ताला एक नहीं, भारतवर्ष में नहीं, सब जगह मंदिरों के ताला। ओहो हो, यानी ऐसा जमाना भगवान देखने को मिला। देख रहे क्या करें। इसलिए ये अपन कर्म कांड, जीव कांड, अनलब्धि सार वगैरह जो भी पढ़ते हैं, यानी अध्यात्म ग्रंथ भी पढ़ते हैं और भी ग्रंथ, वर्तमान योग, सबका एक प्रयोजन है, एक प्रयोजन है। कौन सा? बस परिणामों की विशुद्धि, परिणामों की विशुद्धि बढ़ती रहे। कल हमने बनारसी दास जी का भी बताया, ज्ञानहीन हो कोई चिंता की बात नहीं, विशुद्धि अच्छी होनी चाहिए, उसका काम हो जाएगा। ज्ञान खूब हो और विशुद्धि न हो तो कार्य नहीं होगा। और ऐसे भी जीव है, देखो एक इंद्रियादि उनके कषाय व्यवसाय स्थान, 9वें गुण स्थान में जो कषाय व्यवसाय स्थान होते हैं हल्के, लेकिन ज्ञान के अभाव से कुछ नहीं होता है। इसलिए उपादान उनका बराबर नहीं है। ये भावना भाते अगर ऐसी विशुद्ध एकेंद्रीय की, ओहो आप पढ़ो 9वें गुणस्थान में बहुभाग बीतने पर फिर जो कर्म बनते उनकी एक सागर की स्थिति से कम बनती है, फिर कम बनती है, फिर कम बनती है। और जो सत्ता में पड़े हैं उनके उसको क्रमकरण कहते हैं। अपन क्या कहते हैं? क्रमकरण, बंद का क्रमकरण और सत्व का क्रम। यानी आज आपके हमारे परिणामों से कर्म की जो स्थिति पड़ रही है, अरे ओम नमः, अगर कोई भव्यात्मा ठीक है, लेकिन अंतक कोड़ाकोड़ी से अधिक पड़ती है। अगर प्रायोपलब्धि में पहुंच जाएंगे तो अंतक कोड़ाकोड़ी सागर रहेगा। चलो देखो भाई, घड़ी बीमार है, हमको बता देना। कल दुकान खुलेगी तब तेल आके। हाँ जो भी हो, घड़ी का भी, इसको भी भूख लगती है, इसको भी भूख लगती है, इसको भी पावर चाहिए। देखो अब अपन कितने कर्म आ गए। सबसे पहले ध्यान गृद्धि, जिसके उदय से निद्रा की ऊंची पुनः प्रवृत्ति हो, अर्थात जिसे आँख के पलक भी नहीं उगाड़ सके, उसका नाम है निद्रा। निद्रा ये 11वें नंबर की। और यद उदयात क्रिया आत्मानम पुनः प्रचलयति, ये सब संस्कृत में है हो, उसका ये अनुवाद किया। तत्प्रचला दर्शनावरणम, अर्थात जिस कर्म के उदय से क्रिया आत्मा को बार बार चलावे, वह प्रचला दर्शनावरण कर्म। ये दर्शनावरण के भेद में डाला है, क्योंकि शोक अथवा खेद या मद, नशा आदि से उत्पन्न हुई निद्रा की अवस्था में बैठे हुए भी शरीर के अंग बहुत चलायमान होते हैं, कुछ सावधानी नहीं रहती, जिसके उदय से मद खेद आदि दूर करने के लिए केवल सोना ही वह निद्रा दर्शनावरण कर्म है। और जिसके उदय से शरीर की क्रिया आत्मा को चलावे और जिस निद्रा में कुछ काम करे उसकी याद भी रहे, अर्थात कुत्ते की तरह, स्वान की तरह, स्वान निद्रा बकुल चेष्टम, माने अल्पाहारी
सदाचारी, काक चेष्टा, बकुल ध्यानम, स्वान निद्रा, स्वल्पाहारी यानी और ब्रह्मचारी के 3 लक्षण। ये 5 बातें होती है ब्रह्मचारी के। हाँ, तो कहते हैं इसलिए ये निद्रा नाम कर्म देखो जो अब आगे ये 14वें नंबर का हो गया। 2 5 14 प्रचला। इस तरह दर्शनावरण के 9 भेद कहे और जो उदय में आकर के देवादि गति में जीव को शारीरिक तथा मानसिक सुखों की प्राप्ति रूप साता का वेद यति भोग करावे अथवा वेदते अनेन जिसके द्वारा जीव उन सुखों को भोगे वह साता वेदनी। 15वें नंबर यानी असाता का नंबर बाद में लिया जिसके उदय से अनेक प्रकार के नरकादि गति जन्य दुखों का भोग अनुभव करा वह असाता वेदनी। 16वें नंबर। ये तो आपको ध्यान रखना कुछ इन प्रकृतियों का नंबर है। हम पूछेंगे कौन से नंबर की। इस रीति से वेदनी कर्म के 2 दर्शन मोहनी कर्म बंध की अपेक्षा से एक प्रकार का किंतु उदय और सत्ता की अपेक्षा 3 तरह का जिसके उदय से मिथ्या खोटा संतान हो अर्थात सर्वज्ञ कथित वस्तु के यथार्थ स्वरूप से रुचि न हो और न उस विषय में उद्यम करे तथा न हित अहित का विचार करे वह मिथ्यात्व पहले नंबर हो। मिथ्यात्व नाम 70वें मिथ्या न। और जिस कर्म के उदय से सम्यक उनका मूल से घात तो न हो परंतु परिणामों को चलामानपना तथा मलिनपना हो जाए उससे सम्यक प्रकृति। पहले मिथ्यात्व के बाद सम्यक प्रकृति ली, सम्यक मिथ्यात्व नहीं लिया। यानी जैसे कि ये मंदिर मेरा है ये उसका है तथा शांतिनाथ शांति करने वाले हैं और पार्श्वनाथ रक्षक इत्यादि। और जिसके शब्दांत से ऐसा मलिनपना हो जो सम्यक प्रकृति दर्शन मोहन की 18वीं इस प्रकृति वाला सम्यक दृष्टि कहलाता है। जिस कर्म के उदय से परिणामों में बढ़िया लक्षण बता। बहुत अच्छा संस्कृत से लिया इन्होंने और माने वस्तु का यथार्थ श्रद्धान और अयथार्थ दोनों ही मिले हुए हो नीचे भी दिया। उसका नाम सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहनी। ये कौन से नंबर की ध्यान रखना। मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व ऐसे इन्होंने लिया। 19 हो गए। इन परिणामों को सम्यक मिथ्यात्व मोहनी में से किसी भी नहीं कह सकते हैं। अतएव यह तीसरा भेद सम्यक। इस प्रकार दर्शन मोहनी के 3 वेदे चातुर मोहनी के भेद 2 कहे। कषाय वेद्य 9 कषाय उनमें कषाय वेद्य के 16 प्रकार है। उसको कहते हैं कषंती हिंसंती कषाय जो घात करे अर्थात गुण को ढके प्रकट नहीं होने दे उसको कषाय। उसके क्रोध मान माया लोभ 4 भेदे उनकी भी 4 अवस्थाएं हैं। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन इन अवस्थाओं का स्वरूप भी जैसे कि प्राण के कारण अन्य को भी प्राण कहते हैं सो यहाँ पर मिथ्यात्व परिणाम को अनंत कहा गया। क्या कहते हैं क्योंकि वह अनंत संसार का कारण है। सो इस अनंत मिथ्यात्व के अनुसार साथ साथ बंधे उस कषाय को क्या कहते हैं अनंतानुबंधी ऐसा लिखा। उसके 4 भेद मिथ्यात्व को बांधने वाले नहीं मिथ्यात्व के साथ बंधे। बहुत से इसका क्या कहते हैं जो मिथ्यात्व को बांधे तो मिथ्यात्व को बांधे तो दूसरे में अनंतानुबंधी है वहाँ मिथ्यात्व का बंध तो दोष आता है। नहीं आए समझे इसलिए दोष आता है। उसके 4 भेद कौन से यानी क्रोध मान माया और लोभ यानी अर्थात इस सब थोड़े से भी प्रत्याख्यान को न होने दे अर्थात जिसके उदय से जीव श्रावक की व्रत भी धारण न करते। क्रोध मान माया लोग तो बराबर है हो ध्यान देखना। अनंतानुबंधी क्रमशः उसको क्रोध 24 फिर मान माया लोभी हो गया। ठीक है। प्रत्याख्यान चारित मौनी कर्म को प्रत्यय और जिसके उदय से प्रत्याख्यान अर्थात सर्वथा त्याग का आवरण हो महाव्रत नहीं हो सके उसे प्रत्याख्यानावरण वही 28 माने क्रोध मान माया और लोभ। ठीक है नहीं यानी पहले उसका नाम है फिर संख्या दी ऐसे कितने हो गए 31 कषाय वेदनी और जिसके उदय से संयम देखो सम
एक रूप हो करके ज्वलित प्रकाश करे, अर्थात जिसके उदय से कषाय अन्न से मिला हुआ संयम रहे, कषाय रहित निर्मल यथाख्यात संयम न हो, यानी संयम के साथ उसे संज्वलन क्रोध मान माया लोभ माने कषाय वेदनी कहते हैं, ये कर्म यथाख्यात चारित्र को घातता है। अब 9 कषाय वेदनी 9 प्रकार के उससे कहते हैं, देखो इसका ध्यान रखना। 9 अर्थात ईशत थोड़ा कषाय हो, प्रबल नहीं हो, तो 9 कषाय कहते हैं। इसका जो अनुभव कराए वो 9 कषाय वेदनी कहा जाता। जिसके उदय से हास्य पहले आया, हास्य प्रकट हो, हास्य कर्म, जिसके उदय से देश धन पुत्र आदि विषय से प्रीति हो, उसको हास्य के बाद रति कर्म है यानी संधि। और जिसके उदय से देश आदि में अप्रति हो, उसको पहले आया अरति है नहीं, और जिसके उदय से इष्ट वियोग होने पर उसको अरति हो गया। हास्य शोक नहीं आया इसमें, अब आएगा है नहीं, ऐसा नंबर बदल दिया है इन्होंने। जिसके उदय से देश आदि अप्रति उसको अरति कहते, और जिसके उदय से इष्ट के वियोग होने पर क्लेश उसका नाम शोक अरति, और इसके बाद हाथ से रति अरति शोक, ऐसा 39। और जिसके उदय से उद्वेग यानी चित्त में घबराहट हो, उसको भय कहते। 40 में जिसके उदय से ग्लानि अर्थात अपने दोषों को ढकना और दूसरे के दोषों को प्रकट करना, गजब का है भैया लक्षण। उदय से अर्थात अपने दोषों को तो ढकना और दूसरे के दोषों को प्रकट करना, ये बढ़िया लक्षण है भैया। जुगुप्सा कर्म है 41 में। और जिसके उदय से स्त्री संबंधी भाव मृदु स्वभाव का होना, मायाचारी की अधिकता होना, नेत्र विभम आदि 12 पुरुष के साथ यानी रमने की इच्छा आदि हो, उसको स्त्री वेद पहले स्त्री लिया हो, और जिसके उदय से स्त्री में रमण करने की इच्छा आदि परिणाम हो, उसे पुरुष वेद 43। और जिस कर्म के उदय से स्त्री तथा पुरुष दोनों में रमण करने की इच्छा मिश्रित भाव, उससे नपुंसक वेद 44। इस तरह 9 भेद 9 कषाय के और 16 भेद कषाय के सब मिलाकर के 25 भेद चारित्र मोहिनी के तथा 3 भेद दर्शन मोहिनी की, कुल 28 भेद। अब आयु चले, अभी तक अपन कुल मिला करके 44 प्रकृति हो गई। आपको 44 प्रकृतियों का ध्यान रखना, यानी अभी 44 में यानी कौन से नंबर की, जैसे कहा यानी 5 9 9 5 14वें नंबर की प्रकृति, 14वें नंबर की, 15वें नंबर की शाखा देनी, और 16वें नंबर की अक्षारा देनी, 17वें नंबर की मिथ्या, 18वें नंबर की सम्यक प्रकृति, 19वें नंबर में सम्यक मिथ्यात्व, ऐसा लिया उन्होंने। और फिर 19 के बाद 20 21 22 तो अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ, फिर अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध मान माया लोभ, संबलन क्रोध मान माया लोभ हो गए। इसके बाद 9 कषाय, तो पहले हास्य रति यानी, फिर अरति और शोक हो गए। फिर इसके बाद उन्होंने भय लिया, भय के बाद ग्लानि जुगुप्सा, अब दोषों को ढके दूसरों को उबारे, ये ऐसा लिया बराबर। और इसके बाद पहले स्त्री वेद, फिर पुरुष वेद, और इसके बाद फिर नपुंसक। 44वें नंबर का कौन है? नपुंसक वेद। अभी अपन 148 पढ़ेंगे, फिर वो चार्ट देखेंगे, उसमें जो भी आएगा वो देख लेना। ओम नमः, ओम नमः बहुत अच्छा दिया इन्होंने, मूल संस्कृत में है, टीका से इन्होंने दिया है। हे जिनवाणी तोरे पंच परम पद देवे
मैंने